अभी तो फिलहाल मैं 21 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ और मैंने अपनी लाइफ से मतलब बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ अभी सीखना ही बाकी रह गया है। तो फाइनली मैंने ये चैनल अपना इसलिए बनाया ताकि मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा है वो मैं बता सकूं और दिखा सकूं कि मैंने क्या क्या सीखा, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। फिलहाल तो मेरे साथ मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को बताऊं जो उसके साथ हो रही है, वो अगर उस चीज़ को ना करे तो उसके साथ बेटर हो सकता है। तो ये चैनल पे वीडियो मैं इसीलिए डालता हूँ ताकि जो गलतियाँ मैंने की हैं सर वो आप ना कर पाए या जो ये वीडियो देखे वो ना कर पाए। तो आज है डे 10 ऑफ माई डेली लाइफ स्टोरी। तो आज बात करने को तो है नहीं फिलहाल, पर मुझे पता नहीं क्यों मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे एक ही बात मिलती है, हर जगह एक ही बात मिलती है। मतलब मैं ये बताऊँ कि मुझे ना कोई भी कहता है, यही कहता है कि तुम टाइम बहुत बर्बाद कर रहे हो, टाइम बहुत बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरा ना एक दोस्त है, मतलब मेरा भाई लगता है, मेरे गांव का ही है। तो वो ऐसा बिल्कुल सीधा बंदा है, बिल्कुल सीधा ही, ना किसी को उल्टा बोलता ना किसी को कुछ कहता। वो आप उसको कुछ भी काम दोगे ना वो हर काम में परफेक्ट है, हर काम में। कंप्यूटर वो खोल के जो काम दोगे आप वो उस काम में परफेक्ट है बिल्कुल। पर उसे 8 ईयर्स हो गया, आज तक वो ना ही नौकरी लग पाया और ना ही पैसे कमा पाया। बल्कि उसके पास स्किल्स है, उसके पास में मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास ऐसे स्किल्स शायद कोई बंदा जो सीखने में टाइम लगा देगा उसे इतना टाइम नहीं लगता। वो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। तो कल मुझे मिला वो, तो वो कह रहा था भाई तू क्या कर रहा है। मैंने कहा कि भाई मैं तो फिलहाल अभी पढ़ाई मैंने कंप्लीट हुई थी, अभी 1 साल से मैं कुछ कर रहा था बिजनेस में, तो उसमें मतलब धोखा या लॉस हो गया मेरा। तो उसने मुझे ये बात कही कि देख, तू जो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है ना, तू किसी और के चक्कर में टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है। तूने, सच बोलूं तो तुझे ये लग रहा है कि तू तूने तेरे पैसे बर्बाद हुआ है, कुछ भी बर्बाद हुआ, पर असल बात ये है कि तूने अपना टाइम बर्बाद किया है किसी और के चक्कर में। तो उसकी बात मैं समझ रहा था। तो उसने फिर अपनी बताई कि मुझे पढ़ाई कंप्लीट किए हुए शायद 8 साल हो गए। पहले 1-2 साल सोचता था कि मैं जॉब की तैयारी कर लूँ, जॉब मिली नहीं, फिर उसने सोचा सरकारी नौकरी की तैयारी कर लूँ, सरकारी नौकरी भी नहीं ले पाया वो। और ऐसे ही घर पे रहता है। और घर पे तो ये होता ही, घर पे वो भी कहता है कि घर पे ना, जब आप घर पे रहते हो तो आपको जिम्मेदारी कम महसूस नहीं होती, क्योंकि आपको डेली खाना खाने को मिल जाता है, डेली कुछ। आप सुबह उठते हो, थोड़ा बहुत कुछ सोचते हो कि मैं आज कुछ करूँगा, पर आप कर ही नहीं पाते। घर पे होता ही नहीं, कुछ भी मन करता ही नहीं है। तो उसने ये बात मुझे कही थी कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें कुछ करना तो शायद हमें अपने कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ेगा। तो अब कुछ भी हो, उसकी बात मुझे समझ में तो आई है थोड़ी बहुत। तो फिलहाल यही है कि शायद हम ना अपनी लाइफ को, हमारी लाइफ बहुत इजी होती है पर हम उसे ना बिखेर लेते हैं हर जगह से। हम एक रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं पर हमें ना बंदे इतने सारे रास्ते दिखा देते हैं कि हम भटक जाते हैं, हमें कहाँ जाना है। हम इस साइड भी जाने की सोचते हैं, इस साइड भी जाने की सोचते हैं, और आखिर में हम कहीं नहीं पहुंच पाते और भटक जाते हैं हम। तो म, जो पर्सनल मुझे एक्सपीरियंस लगता है, मुझे ये लगता है कि अगर हमारी लाइफ जैसे एक डायरेक्शन में चलेगी ना, जब तक एक डायरेक्शन में ही रहेगी, जब तक ये ठीक रहेगी वो। अगर हम इधर से उधर कई रास्ते बना लेंगे ना, मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने आप को ही बहुत रास्ते दे देंगे कि हमारे पास ये बैकअप प्लान है, ये नहीं चला तो हम ये कर लेंगे, वो नहीं चला तो वो हम कर लेंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे कुछ। हमने पहले ही अपने मन में बना लिया कि भाई हमारे पास इतना रास्ता, ये नहीं होगा, तो हम अपना 100% उसमें दे ही नहीं पाएंगे। अगर हम ये सोच के करेंगे ना कि भाई हमें एक लाइन ही पढ़नी है, हमें यही करना है तो बस, फिर फिर आप उसका रिजल्ट देखिए। क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग मैंने, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो मैं उस टाइम पे, मैं था 12th में था। तो 12th के टाइम पे मैं ट्रेडिंग करता था, 12th होते ही तो मैंने कॉलेज में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। मतलब मैंने पैसा भी उससे बहुत कमाया, ऐसे नहीं पैसा नहीं कमाया, पैसा कमाया भी है, लगाया भी है। पर धीरे धीरे मुझे लालच होने लग गया था वो कमाने का। सुबह उठता, फिर ठोक देता, कभी कितने की ट्रेड, कभी कितने की ट्रेड, एक एक मिनट वाली, ये देखो। तो उसमें मुझे लॉस होने लग गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि
ये चीज़ जो मेरे ऊपर है हावी हो रही है, तो मुझे ये चीज़ छोड़नी चाहिए, तो मैंने उसको छोड़ दिया उतने ही। उसके बाद मतलब मैं बाहर जाता, मुझे बाहर घूमने का शौक था, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता, सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड करता था। पर मैं जिसके साथ जाता था वो मेरी वीडियोस खुद अपलोड करने करने लग जाता था, तो मतलब मेरी वीडियो में रोका टोकी होती थी ऐसी, मतलब मेरा ऐसा है कि पर्सनल मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे अगर कोई किसी काम में रोकता ना, तो मेरा वो काम करने का मन ही नहीं करता उस बंदे के साथ, चाहे मैं उस काम में कितना ही परफेक्ट हूँ। मन ही नहीं करता किसी और के, मतलब किसी और के साथ कोई वो काम करने में, जब वही हमें टोक रहा तो फिर धीरे धीरे ये हुआ, ये स्किल्स भी मैंने छोड़ दिया और धीरे धीरे भूल गया मैं ये भी। और फिर मतलब हमने सोचा कि हम कुछ अलग करते हैं। मेरी लाइफ ईजी थी बिल्कुल कि मैंने पहले अपना एक डायरेक्शन बनाया था कि मैं इस डायरेक्शन में ही चलूंगा अपने। मैं 24 का होऊंगा तो मैं कुछ अर्न भी करने लग जाऊंगा और सही सेट हो जाऊंगा, यूट्यूब चैनल बनाऊंगा या ये वो। तो मैं अपनी लाइफ में पता नहीं कैसे भटक गया, और ना ही मुझे किसी बंदे ने गाइड किया सही से। जैसे होता ना, आपको ना अपनी लाइफ में एक टीचर चाहिए जो आपको सही से गाइड करे। ये नहीं आपके फ्रेंड ने बोल दिया भाई ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, आपको एक टीचर की जरूरत होती है जो आपको आपकी लाइफ का सही डायरेक्शन दिखाए। बोले भाई तू अगर इस काम में परफेक्ट है ना, तेरे को इसमें मन लग रहा तो तू इसमें जी जान लगा दे। ऐसा कोई टीचर मिलना चाहिए। मुझे आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं लाइफ में। किसी ने ये बोला कि भाई तू आईटीआई कर ले, पॉलिटेक्निक कर ले। किसी ने बोला भाई तू अब बीसीए कर ले, बीसीए भी कर लिया, टॉप किया। वैसे तो मेरा सपना था मतलब कि मैं टॉप करूंगा, अपना फोटो छपाऊंगा, तो वो भी मैंने किया। ऐसा नहीं है, मैंने मैंने जो सोचा है मैंने वो अचीव भी किया है। मैंने बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने सोच के पूरी भी की है, और ये इस बात पे मैं खुश खुश भी होता हूँ। तो अब फिलहाल वो कंप्लीट हो गया, तो अब मेरे वाले बोल रहे हैं कि या तो जॉब कर ले या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले। और बल्कि खुद जॉब कर रहे हैं वो, कोई आपको ही गाइड ही नहीं करेगा कि भाई तू तेरा जिस काम में मन लगता है तू वो कर। तू उसको अपना 100% दे और उसको ऐसा बना अपनी स्किल्स को कि भाई कुछ लगे हाँ कि तूने कुछ किया है। कोई मिला ही नहीं लाइफ में आज तक ऐसे गाइड करने को। तो फिलहाल मैं भी आपको ये कहूँगा कि अपनी लाइफ को ना ज़्यादा बिखेरो मत। कभी यूट्यूब पे वीडियो देख ली कि भाई इसमें पैसा ज़्यादा है, इस तरफ भाग गए। कभी कार्टून वीडियो बनानी, इस तरफ भाग गए। कभी कुछ बनाना, इस तरफ भाग गए। कुछ भी हो, लास्ट में जाके ना आपका डिमोटिवेशन हो ही जाएगा, आप डिमोटिवेट हो ही जाओगे। जो आप इन्वेस्ट अपने ऊपर करोगे ना, खुद के ऊपर, अपनी आर्ट्स के ऊपर, तो वो रिजल्ट आपको एकदम से नहीं मिलेगा। वो आपको बाद में पता चलेगा, जब आपकी वैल्यू होगी, आपके फेस की वैल्यू होगी, वो चीज़ आपको बाद में पता चलेगी कि इस चीज़ में मज़ा क्या है, इस चीज़ में मज़ा ही अलग है। तो मैं तो फिलहाल, किसी ने मुझे तो गाइड किया नहीं, मैं भी अपने फ्रेंड्स को यही गाइड करता हूँ कि भाई देख, पैसे के पीछे भागेंगे कोई दिक्कत नहीं, जो हमारे अंदर स्किल्स है ना हमें उसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स भी अभी इम्प्रूव करते हैं। कुछ होते हैं जो मानते हैं, कुछ को बोलता हूँ वो करते नहीं है, मन ही नहीं करता उनका। वो मेहनत ही नहीं करनी, उन्हें क्या करना फिर। तो लाइफ का मुझे यही लगता है कि जो एडवाइस मेरे को किसी के थ्रू मिलनी चाहिए थी वो मेरे को नहीं मिली, वो मैंने अपनी ठोकरों से सीखी है। और फिलहाल मैं दूसरों को बताता हूँ, ताकि जो गलती मैंने की है वो कभी ना करें यार। बस फिलहाल आप भी बिखेरो मत अपनी ज़िंदगी को, समेट रखो, एक डायरेक्शन में रखो। गाड़ी कभी ना कभी चली जाएगी, आपका भी टाइम आएगा। तो भाई इतना ही है यार, बाय। स्टोरेज भग जाता है इसका। बाय बाय।